औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अज़ीज़, अरबी लुगत के माहिरीन के एतबार से लफ्ज़ रमज़ान रामज़ा से लिया गया है और उन्होंने रामज़ा के मानी को बयान करते हुए दो मफ़ाहीम का तज़किरा किया है। उनमें से पहला मफ़हूम जो है वो अल-ऐन नामी अरबी किताब के मुअल्लिफ़ खलील इब्न अहमद ने बयान किया है। वो फरमाते हैं कि रमज़ा से मुराद मौसम ख़ज़ा में होने वाली वो बारिश है कि जो ज़मीन के ऊपर से गंदगी को, आलूदगी को साफ़ कर देती है, धो डालती है। अगर इस माना को मुराद ले तो फिर माह रमज़ान को रमज़ान कहने की वजह ये होगी कि माह रमज़ान इंसान की रूह को, इंसान के नफ्स को तमाम आलूदगियों से, तमाम गंदगियों से और तमाम गलाज़तों से इस महीने में पाक को साफ़ कर देता है। और दूसरा मफ़हूम तरीक़ी ने मजमुअल बहरैन में और अहमद बिन मोहम्मद ने मिसबाहुल मुनीर में और अल्लामा ज़मख़शरी ने तफ़सीर अल-कशाफ़ में बयान किया है। वो फरमाते हैं कि रमज़ा से मुराद वो सुलगती हुई रेत और पत्थर है कि जो बराह रास्त सूरज की गरमाइश की वजह से, बराह रास्त सूरज की हरारत की वजह से गर्म हो गए हों और झुलसने लग पड़े। अगर रमज़ा के ये माना मुराद लेते हैं कि रमज़ा के माना ये है कि गर्म और सुलगती हुई वो रेत और वो पत्थर के जो बराह रास्त सूरज की तपश की वजह से गर्म हो गए हों और झुलसने लग पड़े हों, अगर ये माना मुराद लिया जाए तो फिर इस माना के बिना पर माह रमज़ान को रमज़ान कहने की ये वजह है कि ये माह रमज़ान गुनाह और गुमराहियों के असबाब को ख़त्म कर देता है, जला देता है और इंसान को मंज़िल कमाल की तरफ लेकर के चलता है। और जितने भी असबाब हैं गुमराह होने के और जितने भी असबाब हैं गुनाहों के, उन तमाम असबाब को ख़त्म कर देता है। जो है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमें राह रास्त पर बरकरार रहने की तौफीक अता फरमाए। या कि मोहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।